मिडिल ईस्ट में जो संकट है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और सवाल ये उठता है कि क्या हम एक और वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़े हैं? आज हम इसी विस्फोटक सिचुएशन की गहराई से पड़ताल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर। सोचिए, ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके 40 सबसे अहम कमांडर सिर्फ एक हमले में मारे गए। ये कोई मामूली हमला नहीं था। ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरे के पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया और इस संकट की गंभीरता को एक पल में साफ कर दिया। और बस इसी एक घटना ने उस सवाल को खड़ा कर दिया है जिसकी पड़ताल आज हम करने वाले हैं। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जमीन पर हो क्या रहा है, मौजूदा हालात क्या हैं। देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही नहीं रुकी हुई है। इसकी आग अब कई देशों में फैल चुकी है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों से लेकर सीरिया में हथियारों के डिपो तक, और तो और अजरबैजान में एक तेल पाइपलाइन तक को निशाना बनाया गया है। मतलब हर एक हमला इस लड़ाई के दायरे को और बड़ा कर रहा है। ये एक ऐसी क्षेत्रीय आग बन चुकी है जो लगातार बस फैलती ही जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में ना एक टर्म होता है ट्रिगर इवेंट। मतलब ये वो एक चिंगारी होती है जो पहले से तैयार बारूद के ढेर में आग लगा देती है। ईरान के लीडरशिप पर जो हमला हुआ वो बिल्कुल यही था। एक ऐसी घटना जिसने दशकों से चले आ रहे तनावों और गठबंधनों के एक बहुत ही उलझे हुए जाल को एकदम से एक्टिवेट कर दिया। कहते हैं कि भविष्य को समझने के लिए हमें अक्सर अतीत में झांकना पड़ता है। तो सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? ये एक बहुत ही जरूरी बात है। वर्ल्ड वॉर कभी भी अचानक शुरू नहीं होते। वो तो दशकों से बढ़ते तनाव, बनते बिगड़ते गठबंधन और छोटी छोटी लड़ाइयों का नतीजा होते हैं, जो धीरे धीरे एक बहुत बड़े संघर्ष का रूप ले लेते हैं। जब हम 1914 और आज के हालात को आमने सामने रखते हैं ना, तो कुछ समानताएं सच में परेशान करने वाली हैं। तब देखिए, सख्त गठबंधन थे। आज प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जैसे स्ट्रैटेजिक गुट हैं, जिनका सीधा सा मतलब है कि एक पर हमला तो सब पर हमला। तब एक हत्या ने युद्ध शुरू किया था, और आज भी ये जो टारगेटेड हत्याएं हो रही हैं, ये तनाव को बिल्कुल उबाल पर ले आई हैं। और शायद सबसे चिंता की बात यह है कि तब की तरह ही जब डिप्लोमेटिक चैनल कमजोर पड़ गए थे, आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी अक्सर बिल्कुल बेबस नजर आती है, जैसे संकट को रोकने में पूरी तरह नाकाम। लेकिन एक बात साफ है, अगर कोई ग्लोबल जंग होती भी है तो वो वैसी बिल्कुल नहीं दिखेगी जैसी 20वीं सदी में हुआ करती थी। अब युद्ध के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। आज का जो बैटलफील्ड है ना, वो 5 अलग अलग डोमेन्स में फैला हुआ है, और इनमें से कई तो अदृश्य हैं। ये जंग अब सिर्फ टैंकों और सैनिकों की नहीं रही। ये एआई से चलने वाली मिसाइलों से सटीक हमलों की जंग है। पावर ग्रिड पर साइबर अटैक करके देश को अंधेरे में डुबोने की जंग है। आर्थिक प्रतिबंध लगाकर इकोनॉमी को घुटनों पर लाने की जंग है। और हाँ, सोशल मीडिया पर डीप फेक और प्रोपोगेंडा से लोगों की सोच को बदलने की जंग है। हो सकता है ये जंग कम खूनी हो, लेकिन इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस टकराव का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। ये हजारों मील दूर बैठी अर्थव्यवस्थाओं और लोगों की जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहा है। ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, दुनिया की कुल तेल सप्लाई का 20% हिस्सा। जी हाँ, 20% इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये एक रास्ता बंद हो जाए तो एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो सकता है, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और अर्थव्यवस्थाएं डगमगा जाएंगी। दाव वाकई बहुत ऊंचा है। और फिर मानवीय पहलू भी है। खाड़ी के देशों में लगभग 80 से 90 लाख भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, इसका सीधा असर लाखों परिवारों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी पर पड़ता है। इस लड़ाई के जो मेन प्लेयर्स हैं, उनकी पारंपरिक सैन्य ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका का डिफेंस बजट ईरान के मुकाबले 20 गुना से भी ज्यादा है। यही वजह है, यही जो असमानता है, ये बताती है कि ये लड़ाई सीधे सीधे आमने सामने की जंग के बजाय प्रॉक्सी गुटों, साइबर हमलों और ड्रोन के जरिए क्यों लड़ी जा रही है। तो इन सभी सबूतों को देखने के बाद हमारा जो मेन सवाल था, उस पर फैसला क्या है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां बहुत ताकतवर वजह हैं जो इस लड़ाई को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रही हैं, जैसे कि ये सख्त गठबंधन और बदले की कार्रवाई का ना खत्म होने वाला सिलसिला, वहीं दूसरी तरफ उतने ही ताकतवर ब्रेक भी मौजूद हैं जो इसे रोक रहे हैं।
न्यूक्लियर हथियारों का डर, देशों का एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर होना और पर्दे के पीछे चलने वाली डिप्लोमेसी, ये सब मिलकर एक फुल स्केल ग्लोबल वॉर को रोक रहे हैं। और यहीं हम अपने आखिरी मूल्यांकन पर पहुंचते हैं। ये जो हालात हैं, ये एक विश्व युद्ध जैसी संरचनात्मक स्थिति जरूर हैं। मतलब इसमें एक बड़ी जंग से पहले वाले कई लक्षण मौजूद हैं, लेकिन ये एक पारंपरिक तीसरा विश्व युद्ध नहीं है। ये एक नए किस्म की लड़ाई है जो कई अलग अलग मोर्चों पर लड़ी जा रही है, और इसका असर जंग के मैदान से कहीं ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त एक चाकू की धार पर खड़ी है। भले ही ये अभी तीसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन हालात बेहद नाजुक हैं। और सवाल बस इतना सा है कि जब अगला डोमिनो गिरेगा